कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस के सेकंड पार्ट में हम देखेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को। इसमें क्या कहते हैं कि भाई हमारे पास जो n-1d ns और np ऑर्बिटल या फिर ns np और nd ऑर्बिटल कंबाइन करके क्या बनाते हैं, हमारे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाते हैं, ठीक है। और उसके साथ हमारी अलग अलग ज्योमेट्रीज बनती है, ठीक है। जैसे 4 कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन हो सकती है dsp2, इसके लिए ज्योमेट्री होगी स्क्वायर प्लेनर, और अगर sp3 हो सकती है, इसके लिए ज्योमेट्री होगी टेट्राहेड्रल, ठीक है। 6 कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए हमारे पास d2 sp3 है, sp3 d2 हो सकती है, दोनों की ज्योमेट्री होती है ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। और अगर sp3 ज्योमेट्री में हमारे पास एक एक्सेप्शन होती है निकल की कार्बोनिल के साथ जो कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। इसमें हमारे पास ज्योमेट्री तो होती है टेट्राहेड्रल, बट ये क्या होता है यहाँ पे डायमैग्नेटिक होता है, ठीक है। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी की बात करें, ठीक है, सीएफटी की, इसमें हमारे पास दो तरह के कॉम्प्लेक्सेस है, ऑक्टाहेड्रल या टेट्राहेड्रल, दोनों में अलग अलग तरह की डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग हो जाती है, ठीक है। अगर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात करूं तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स आपका स्प्लिट होगा इनटू 2 DEG एंड T2G, ठीक है। EG में आएगी आपके DX2 - Y2 DZ2, इनकी एनर्जी हाई होती है, ठीक है, और T2G की एनर्जी लोअर होती है, ठीक है। और इसकी स्प्लिटिंग एनर्जी को हम बोलते हैं डेल्टा O, ठीक है। टेट्राहेड्रल में हमारे पास डी ऑर्बिटल स्प्लिट हो जाएंगे T2 एंड E में, T2 में एनर्जी हाई होगी, इसमें ट्रिपली डिजोनेट यानी कि DXY DYZ और DXZ ऑर्बिटल्स आएंगे, और E में हमारे पास DX2 - Y2 और DZ2 हमारे लोअर एनर्जी पे आ जाएंगे। इसकी स्प्लिटिंग एनर्जी होती है डेल्टा T, और याद रखना डेल्टा T इज इक्वल टू 4/9 डेल्टा O, यानी कि जो हमारे पास डेल्टा T की वैल्यू है वो ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग से छोटी होती है, ठीक है। और अच्छा CFSE हमारी दैट इज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, इसमें देखो भाई जितनी यदि आपकी CFSE बढ़ेगी ना उतनी आपकी स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी कंपाउंड की। याद रखना डेल्टा O हमेशा ज्यादा होता है, डेल्टा T इज इक्वल टू 4/9 डेल्टा O, ठीक है। कलर ऑफ डी ट्रांजिशन की बात करूं तो भाई देखो इसमें हमारे पास एनर्जी का फॉर्मूला इज इक्वल टू Hc बाय लैम्डा, जो हमारे वीक फील्ड लिगेंड है ना उसमें स्मॉलर डेल्टा O होगा, ठीक है, और उसकी वजह से लॉन्गर वेवलेंथ होगी। जो हमारे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है जो पेयरिंग करा देते हैं उनमें लार्जर डेल्टा O होगा और उसमें शॉर्टर वेवलेंथ होगी, ठीक है। इसके वो एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, लेफ्ट से राइट हम जाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, जो स्ट्रॉन्ग हमारे पास वीक फील्ड लिगेंड से स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरफ हम बढ़ेंगे, ठीक है। अगर हमारे पास भाई पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है तो उसमें क्या होगा, भाई पेयरिंग नहीं होगी, उसमें हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे और वीक फील्ड लिगेंड होगा। और अगर डेल्टा O यानी कि ऑक्टाहेड्रल जो आपकी स्प्लिटिंग ज्यादा है, ठीक है, एज कम्पेयर टू पेयरिंग एनर्जी, उसमें पेयरिंग होगी और उसमें लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बनेगा, और ऐसे लिगेंड को हम क्या कहेंगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बोलेंगे। मेटल कार्बन में भाई सीधी सी बात है, हमारे पास इसमें एक तो मेटल कार्बन का एक सिग्मा बॉन्ड बनता है और उसके साथ साथ मेटल कार्बन का एक पाई बॉन्ड बनता है जिसे बोलते हैं बैक बॉन्डिंग, ठीक है, या इसे बोलते हैं सिनर्जी बॉन्डिंग। और ये जो आपके स्ट्रक्चर है इसको आपने भाई याद कर लेना अच्छे से, इसको एग्जाम में आने की इसकी प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा होती है, ठीक है। और इसकी एप्लीकेशन की बात करूं तो ये आपके सिल्वर और गोल्ड में यूज होता है एक्सट्रैक्शन के लिए, ठीक है। हाइड्रोजन ऑफ अल्कीन के लिए यूज होता है, आपका क्वालिटी या क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए यूज होता है, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में, हार्डनेस ऑफ वाटर में यूज होता है, और मेडिसिनल केमिस्ट्री में आपका यूज होता है। दिस इज ऑल अबाउट कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। ऑल द बेस्ट।